केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कोरोना के इस महासंकट के समय में भी संपूर्ण देश की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से जर्जर हुई थी, उसके बाद भी किसी भी प्रकार का नया टैक्स लगाकर लोगों के ऊपर परेशानी नहीं डाली। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बजट है देश के लिए प्रोएक्टिव बजट है, जिसकी इस समय निहायत जरूरत थी। आर्थिक दृष्टि से भी हिंदुस्तान को विकास की दिशा में ले जाने वाला ये बजट है और विशेष करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दृष्टि से, विशेष करके स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने 2,23,000 करोड़ रुपया रख करके लोगों के स्वास्थ्य को जो प्राथमिकता दी, 35,000 करोड़ रुपया केवल वैक्सीन के लिए प्रावधान रखा, जिसके कारण से लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके। ये भी हमने देखा कि सरकार की एक बहुत दूरदृष्टि और बहुत शालीन तरीके से वैक्सीन की तैयारी की और 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत ने जिसकी तैयारी की और वैक्सीनेशन का काम शुरू किया। अनेक देशों की आबादी के बराबर तो प्रथम चरण में संकल्प किया है वैक्सीनेशन का, और इसी वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान ये सरकार की कोरोना से लड़ने की जंग की और नागरिकों को सहूलियत देने की प्रतिबद्धता दिखाता है। रेल के लिए भी उन्होंने 1.10 लाख करोड़ रुपया रखा, सड़क विकास की दृष्टि से भी 1.18 करोड़ रुपया, बिजली विकास के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। और मैं सोचता हूँ कि किसानों को भी एक तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पिछली बार जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज घोषित किया था उसमें 1 लाख करोड़ रुपया रखा था। इस बार उन्होंने 2.27 लाख करोड़ रुपया रखकर एक तरह से किसानों को, एक तरह से उनकी आमदनी को दुगुना करने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने की और एक रास्ता था। मैं सोचता हूँ कि कर प्रणाली को भी जितना पारदर्शी बनाया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दृष्टि से भी यह बजट एक माइलस्टोन का काम जो है वो निश्चित रूप से करेगा। मेरे पास जो ड्राफ्ट है वो लगभग 13 पेज का है, लेकिन इस बजट के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार ने सारे पहलू छुए हैं। मजदूर भी, नौजवान भी, खेती भी, MSME भी, श्रमिक भी, सीनियर सिटीजन भी, पानी भी, पर्यावरण भी, बुनियादी विकास भी, कुल मिलाकर ये बजट समग्रता लिए हुए है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं, ये सुविधा देकर के भी उनको इस वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो मुझे सुखद लगता है वो है श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के बारे में जिस प्रकार का सोच इस बजट में है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। एक देश एक राशन कार्ड, मैं सोचता हूँ एक नहीं, ऐसी अनेक उपलब्धियाँ इस बजट के अंदर है, जिसके कारण से मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूँ। और आम व्यक्ति को जिस प्रकार से उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयत्न किया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस अच्छे बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वित्त राज्य मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी का खासतौर पर प्रदेश इकाई की तरफ से अभिनंदन करता हूँ।